आप सबका स्वागत है मास जीएस पे। हमने शुरू किया है सीटेट का क्वेश्चन पेपर लिया है हमने सीटेट 2022 जनवरी का। ठीक है, तो सीटेट में जो है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंग्लिश का जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग हर साल 6-7 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जब हम 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर से तो 8 बचते हैं, वो पढ़ करके कर लेंगे। इसीलिए हमने शुरू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज। ये है पहला पहला पार्ट। तो पहला पार्ट है, तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, इन अ क्लासरूम 106 से देखिएगा, यहाँ से सीढ़ी पे शुरू है। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब द कंटेंट। एक क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है, जो पढ़ा जाता है उसको, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। लेकिन वो डिस्कशन जो हो रहा होता है क्लास में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? विच लैंग्वेज डिफिकल्टी डू दे हैव। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी लैंग्वेज को उसकी डिफिकल्टी हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास कम्युनिकेटिव, बी में दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेसिव, तीसरा है रिसेप्टिव, चौथा है प्रोनाउंसिएशन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं जब किसी को कोई दिक्कत होता है क्लासरूम में, जब वो आंसर नहीं दे पाता है या डिस्कशन में पार्ट नहीं ले पाता है, students are able to understand but absorb the content being taught by are unable to participate in the discussion, hints that they might have an expressive difficulty, expressive एक्सप्रेसिव डिफिकल्टी से वो जूझ रहा होता है, डिफिकल्टी से जूझ रहा होता है। ठीक है, तो इसका जब एक्सप्रेसिव डिफिकल्टी से जूझ रहा होता है कोई स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन जो हमारा 106 का हो जाएगा बी, यानी एक्सप्रेसिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद चलते हैं हम 107 की तरफ। 107 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सवाल कहता है, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में द टीचर सेंड्स मैसेज ईदर एज वर्ड और इमेजेस। टीचर जो है मैसेज को सेंड करता है वर्ड के तौर पर, शब्द के तौर पर, या फिर इमेज दिखा करके। द स्टूडेंट्स आर, तो स्टूडेंट कैसा होगा? इनकोडर्स होगा, बी में डिकोडर्स होगा, थ्री में एजिटेटर्स होगा, चार में प्रोपेगेटर्स होगा। तो 107 का इस केस में क्या हो जाएगा? दो होगा, डिकोडर्स, डिकोड करके वो समझ रहा होगा। ठीक है, अब फॉर्मेटिव 108 का देखते हैं। अ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो होता है स्टूडेंट की राइटिंग का, उसको क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड थ्रू मार्किंग ऑफ मैकेनिकल एरर्स विद अ पेंसिल और पेन। दूसरा है involves making comments on the appropriates of the students, interpretation of the prompt and the degree which the objective was met. तीसरा है should require that the students hand in all the materials produced during the process of writing. Several careful reading of the text for content, mechanics, spelling and usage. तो पता है कि जब इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है? स्टूडेंट्स राइटिंग इन्वॉल्व्स होता है मेकिंग कमेंट्स ऑन द अप्रोप्रिएट ऑफ द स्टूडेंट्स, और अप्रोप्रिएट कमेंट्स पे वो कमेंट करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट एंड द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव वाज मेट। तो 108 का क्या हो जाएगा? दो, इन्वॉल्व्स मेकिंग कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट एंड द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्ट वाज मेट, भी हो जाएगा। 109, सुनो क्या कह रहा है? चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल इनबोर्न फैकल्टी, इंटरनल इनबोर्न फैकल्टी दैट help them discover the underlying pattern। 109 का देख रहे हैं, pattern of the language, which of the following approach might support the statement। एक चिल्ड्रन है, उसको इंटरनल इनबोर्न फैकल्टी है, विद द हेल्प ऑफ डिस्कवर द अंडरलाइन पैटर्न को डिस्कवर करके वो हेल्प मदद लेता है, लैंग्वेज की मदद लेता है। तो उसके कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सपोर्ट करता है। तो बिहेवियरिस्टिक होगा, कॉग्निटिविस्ट होगा, इनेटनेस होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा। तो 109 का ऑप्शन जो हो जाएगा सही, इनेटनेस। तो जो इसका देखते हैं कि चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल inborn faculty that helps to discover the underlying pattern of the language is a view that falls under the innateness approach। ठीक है, 110 पे चलते हैं। 110 नंबर
क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में कौन सा अकर नहीं होता है? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, थोड़ा सा स्पीच, डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू वर्ड्स को लर्निंग करने में डिफिकल्ट होना, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड सही वर्ड को चुनने में दिक्कत होना। तो 110 का आंसर हो जाएगा एक। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू एंड मैथमेटिक्स के टर्म में प्लेस वैल्यू को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में। 111, 111 का यहाँ पे मैच करने के लिए है, तो मैच लिस्ट वन कंपोनेंट of language with list 2 meaning of language components and select the correct option from the given below। phonology, तो phonology हम लोगों को पता है, the rules of the structure and sequence of speech sounds। तो rules of the structure and sequence of speech sound कहाँ पे आ रहा है? phonology देखिए, rules of the कहाँ, यहाँ पे ए का हो जाएगा दो, refers to governing the structure and sequence of speech sound, एक का हो जाएगा दो। It refers to the rules governing, phonology में क्या होता है, refers to the rules governing a structure and sequence of speech sounds। उसके बाद सेमेंटिक का क्या है, सेमेंटिक में क्या होता है, थर्ड हो जाएगा। सेमेंटिक में होता क्या है कि the way of underlying concepts and express in words and words combination, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्रेस करने में, जाहिर करने में, वर्ड्स में जाहिर करने में एंड वर्ड कॉम्बिनेशन को बनाने में। ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या होता है, सिंटेक्स में होता है हमारा सिंटेक्स में क्या हो जाता है, द रूल बाय विच वर्ड आर अरेंज इनटू सेंटेंस, एक ऐसा रूल जिसमें वर्ड्स को सेंटेंस में अरेंज करते हैं उसी को सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में होते ग्रामेटिकल मार्कर्स, मॉर्फोलॉजी ग्रामेटिकल मार्कर्स इंडिकेटिंग नंबर्स, टेंस, केस, पर्सन, जेंडर, एक्टिव और पैसिव वॉइस एंड अदर मीनिंग्स। तो मॉर्फोलॉजी में हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कोर्स ए का ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, वोकेबलरी एक्विजिशन ऑफ ए चाइल्ड बिटवीन half and two half, 1.5 and 2.5 year reaches about 250 words and in 2 words utterance, this is known as। जो 1.5 साल से 2.5 साल का बच्चा है वो 250 वर्ड तक पहुंचा है इन 2 वर्ड्स अटरेंस, और दूसरे वर्ड में क्या है, उसको रुकावट आती है, रुकावट, दिस इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, तो 112 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 112 का एक हो जाएगा टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स नहीं होगा, ओवर रेगुलाइज नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, 113 देखते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 नंबर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज फॉस्टर मतलब बढ़ावा देना, फॉस्टर लैंग्वेज डेवलप को बढ़ावा नहीं देगा। यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फैंटेसी, फैंटेसी को लैंग्वेज का यूज करना एज अ फैंटेसी के तौर पर। यूजिंग लैंग्वेज टू नरेट इवेंट्स टू बिगिन एंड कन्वर्सेशन को नरेट करना लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, यूजिंग लैंग्वेज टू फॉर्म एंड मेंटेन सोशल कॉन्टेक्ट, यूजिंग लैंग्वेज का यूज करना सोशल कॉन्टेक्ट के लिए, समाजीकरण के लिए। यूजिंग लैंग्वेज फॉर सोशल कैटेगराइजेशन, लैंग्वेज का सोशल कैटेगराइजेशन के लिए यूज करना। तो 113 का हो जाएगा 4। तो यूजिंग लैंग्वेज ऑफ सोशल कैटेगराइजेशन डज नॉट फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, 4 हो जाएगा, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट को फोस्टर नहीं करता है। कौन सा, यूजिंग लैंग्वेज फॉर सोशल कैटेगराइजेशन। 114 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
Learning theories believes that language can be automatically attained with the help of practice and reinforcement. कौन सा थ्योरी जो है बताता है, बिलीव करता है कि लैंग्वेज ऑटोमेटिक खुद ब खुद अटेंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस से और इन्फोर्समेंट से। तो क्या हो जाएगा? कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या इंट्रैक्शनिज्म। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा तो बिहेवियरिज्म, ये थ्योरी जो है कौन सी थ्योरी है? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म believes that language can be automatically alternate with the help to practice on reinforcement behaviorism। 115 115 क्या कह रहा है? 115 देखेंगे। 115 कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है? पहला है हमारे पास रीडिंग फॉर फ्लुएंसी इन्वॉल्व्स रीडिंग ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेजर। बड़ा बड़ा टेक्स्ट पढ़ना प्लेजर के लिए। रीडिंग फॉर एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग अ टेक्स्ट अंडर क्लोज गाइडेंस ऑफ टीचर। क्लोज गाइडेंस ऑफ टीचर के गाइडेंस में टेक्स्ट को पढ़ना एक्यूरेसी के साथ। ग्लैंसिंग रेपिडली थ्रू द टेक्स्ट टू फाइंड आउट सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना किसी चीज को, उससे क्या करना, कोई चीज इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। गो थ्रू द टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू गो टू गेट जिस्ट के लिए किसी को टेक्स्ट को बहुत जल्दी में पढ़ देना। तो क्या होगा? 115 का 1 हो जाएगा। रीडिंग फ्लुएंसी इन्वॉल्व्स रीडिंग फॉर लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेजर। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है? रीडिंग फॉर फ्लुएंसी के लिए पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स रीडिंग फॉर ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेजर, लंबे दूर टेक्स्ट को क्या करते हैं? प्लेजर के लिए पढ़ते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है 115। 116 में है हमारा सो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स रिफर्स टू। रिसेप्टिव, ध्यान देना है वर्ड रिसेप्टिव। तो ऑप्शन हमारे पास एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड अ न्यू लैंग्वेज, ऐसी एबिलिटी जो अंडरस्टैंड करने में और नया लैंग्वेज बनाने में मदद करे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्सप्रेस स्पोकन लैंग्वेज, एबिलिटी जो अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्रेस जाहिर करने में जो हम बोल रहे हैं उसको मदद करे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन लैंग्वेजेस दैट वन हियर्स और रीड्स, ऐसे जिसको ऐसा लैंग्वेज जिसको पढ़ा जाए और रीड किया जाए, जिसको सुना जाए, उसको मदद करता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द साउंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज में क्या होता है? 116 का हो जाएगा 3। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन लैंग्वेजेस दैट वन हियर्स और रीड्स। Receptive language skill refers to the ability to understand and comprehend spoken languages that one hears to read। ऐसा लैंग्वेज जिसको जिसको सुनने के लिए और रीड करने के लिए अंडरस्टैंड करते हैं, उसी को बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। ठीक है। 117 क्या कह रहा है? विच 117 विच while teaching a second language in classroom, सेकंड लैंग्वेज, कोई भी सेकंड लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज है क्लासरूम में टीचिंग करने के वक्त, यूज ऑफ एस्केप फोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे फॉर कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी टू टीचर इन्वॉल्व। टीचर को कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी इन्वॉल्व करने के लिए सेकंड लैंग्वेज का क्लास में इस्तेमाल करेंगे, ये पूछता है। तो क्या इसका ऑप्शन देखते हैं। एक नंबर है गेस्चरिंग एंड यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, होम लैंग्वेज समरीज, होम लैंग्वेज में उसका समरी दे दिया जाए। पहला है गेस्चरिंग, गेस्चर बनाना, यूजिंग फेस का एक्सप्रेशन बनाना, यूज ऑफ पिक्चर डिक्शनरी बाय द टीचर, पिक्चर डिक्शनरी का पिक्चर के द्वारा, एक डिक्शनरी है उसमें पिक्चर है उसके द्वारा पढ़ाना, यूज ऑफ सिंबल का इस्तेमाल करना। तो क्या है? चिन्ह का इस्तेमाल करना। तो 117 क्या हो जाएगा? फर्स्ट, गेस्चरिंग एंड यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर करके और फेशियल एक्सप्रेशन के तौर पर सब्जेक्ट को, सेकेंड लैंग्वेज को क्लास में पढ़ाना, यही क्या हो जाएगा? कंप्रीहेंशन एबिलिटी टीचर इन्वॉल्व करना पड़ेगा टीचर को। ठीक है। 118 क्या कह रहा है? 118 forbidding a child to use their home language at school is detrimental to their learning because, so forbidding a child using home language negatively affects learning. It is violation of their right. It is illegal to prohibit the use of home language in school. It may make students feel marginalized and feel lost in the class। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक स्कूल में होम लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है
लर्निंग में, तो क्या वो गलत उसको स्टूडेंट को उससे बचना चाहिए या मना करना चाहिए, इस तरह इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। यूजिंग होम लैंग्वेज निगेटिवली इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव 118 का हो जाएगा 4। इट मे मेक स्टूडेंट्स फील मार्जिनलाइज्ड एंड फीलिंग लॉस्ट इन द क्लास। वो अपने आप को कमतर महसूस करेगा और क्लास में जो है बहुत ही फीलिंग लॉस्ट महसूस करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 119 की तरफ। डैश इज multiple discursive practice in which multilingual bilingual engage in order to make sense of their bilingual multilingual words। किसको कहेंगे जिसमें इंगेज करते हैं बाइलिंगुअल, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का, मल्टीलिंगुअल एक से ज़्यादा, एक दुनिया के बारे में बताया जाए, एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं भाषा के बारे में बताया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? 119 का हो जाएगा फ्रांस लाफिंग सेमिलियन सेमिलिंगुअलिज्म कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग। तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ट्रांस लैपिंग बोलते हैं। ट्रांस लैपिंग में क्या होता है? ट्रांस लैपिंग इज मल्टीपल डिस्कर्सिव प्रैक्टिस in which multilinguals bilinguals engage in order to make sense of their bilingual multilingual words। उसके बाद 120 में चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मदर टंग based multilingualism refers to learning beginning their schooling in their mother tongue। Mother tongue based multilingualism refers to and moving on to add more at least two language in the school। ठीक है, learner beginning their scholarship in home language and moving on to add English in Hindi। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 120 तो यही है 120 का। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल रिफर्स टू, मदर टंग के साथ दूसरा जो लिंगुअल मतलब के भाषा होता है उसको साथ जोड़ा, क्यों जोड़ा जाता है ऐसा करके? तो लर्निंग बिगिनिंग देयर स्कूलिंग, लर्निंग बिगिनिंग देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग। जो बच्चा होता है वो अपने मदर टंग में जो है पहले सीखना शुरू करता है। एंड मूविंग ऑन टू ऐड मैनी मोर एट लीस्ट लैंग्वेज इन स्कूल, और टू और मोर, कम से कम दो और दो से ज़्यादा लैंग्वेज उसको दिया जाता है स्कूल में। तो ये था टोटल 120 क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया जाए, तो सॉल्व हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।